नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमने प्रिंट मीडिया में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा सुना कि जो साल 2000 के पास आउट बच्चे हैं, जो मिलेनियम भी हैं आईआईटी कानपुर के, और रिसेंटली एलुमनाई मीट के दौरान उन्होंने प्लेज किया कि वो 100 करोड़ रुपए अपने निजी एसेट से जो उन्होंने कमाए हैं मेहनत से, वो वापस से कंट्रीब्यूट करेंगे आईआईटी कानपुर में एक नई एकेडमिक यूनिट खोलने के लिए, जिसका नाम रखा जाएगा मिलेनियम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज सोसाइटी। और इसमें एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग सिखाई जाएगी, जो कि उनके एजुकेशन के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनकी और बेहतरी हो पाएगी। देखिए, इस तरीके के जितने भी कदम हैं कि सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए वापस कंट्रीब्यूट करना अपने निजी एसेट से, डेफिनेटली सराहनीय है, काबिल तारीफ है। बट सिर्फ और सिर्फ अपने ही इंस्टीट्यूशंस के लिए कंट्रीब्यूट करना कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो जाता है। देखिए, वो जो बच्चे, उनका ऐसा कहना है या वो सब लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो कि हम इसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े, इन्हीं की वजह से आज हम ज़िंदगी में जो भी हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी एक तरीके से सेट है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हमारे ऊपर बहुत एक तरीके से एहसान भी हो, और हम वापस से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारी ज़िंदगी बेहतर बना पाई। पर सिर्फ और सिर्फ क्या उसी इंस्टीट्यूशन ने आपको बेहतर बनाया? ओवरऑल आम जनता, आम जनमानस के टैक्स से, पैसे से, सरकार के पास वो पैसा जाता है, उसके बाद वो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन वो आईआईटीज़ हों, आईआईएम्स, उन सबको कंट्रीब्यूट करती है। उनकी एनुअल फीसेज हैं या जो भी डे टू डे के खर्चे हैं या डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट है, उनके प्रोफेसर्स की फीसें, उनके लेक्चरर्स के, एचओडीज़ की, वो सब आम जनता, आम जनमानस अपने टैक्स के पैसे देती है। तो उनका वो एलुमनाई सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूशंस के नहीं है, वो एलुमनाई ओवरऑल देश के हैं, और ओवरऑल देश ने ही कंट्रीब्यूट किया है ताकि वो ज़िंदगी में बेहतरी कर सके। जब उनकी निजी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी तो वापस देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेहतरी एक तरीके से अच्छी अच्छी कंपनीज़ में पहुंच के और बेहतर सिस्टम बनाने के लिए, लोगों के लिए, आम जनता, आम जनमानस की बेहतरी करने के लिए, या सरकार में आने के बाद आईएएस आईपीएस बनने के बाद ओवरऑल सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशंस को ही कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि देखिए इस तरीके की खबरें हम देखते पढ़ते ही रहते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के जो एलुमनाइज हैं उन्होंने वापस आईआईटी बॉम्बे को कंट्रीब्यूट किया, आईआईएम अहमदाबाद या बेंगलोर के जो एलुमनाइज हैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट किया और उससे एक नई एकेडमिक यूनिट बनेगी या सब कुछ। हम ऐसा कभी भी नहीं सुनते कि इस तरीके के एलुमनाइज ने कंट्रीब्यूट किया 50 करोड़, 100 करोड़ अपने आसपास के और जो बेहतर एक तरीके से एजुकेशन या हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, या ओवरऑल आम जनता, आम जनमानस की भलाई के लिए। देखिए, जब उनकी पढ़ाई हो रही थी और उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, तब आम जनता ने अपने टैक्स के पैसे से उनको कंट्रीब्यूट किया। तो अगर वो वापस सोसाइटी को बैक करना भी चाहते हैं, ये कह सकते हैं बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ओवरऑल सोसाइटी को ही मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से। क्योंकि देखिए, वो इंस्टीट्यूशन तो आज भी बहुत बेहतर है, वो बेहतर से और बेहतरीन हो जाएंगे, बिल्कुल का एक अच्छी बात ही है। बट जो जिनकी सिचुएशन या कंडीशन ओवरऑल अभी भी ठीक नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए कौन कंट्रीब्यूट करेगा? तो जब आप पढ़ रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलकर आपकी मदद की थी, तो आज आपका भी एक दायित्व है कि आप उनकी मदद तो करें, पर इन लोगों के लिए भी कुछ सोचें। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।